डिपॉजिट्स पे पसंद आ रहे हैं। रखे रडार पे। इस बीच मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमंग जानी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन अग्रवाल सर, ये भेड़िया देख डाली क्या आपने? जी देख डाली, वो तो पिछले हफ्ते की थी, तो पिछले हफ्ते ही सलट गई। सतपुते साहब ने जो आज शाम के टिकट बुक करे, फैसला सही था या गलत? देखिए वन टाइम वॉचेबल है, नो डाउट। वरुण धवन की एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी लाइन जो है बच गया। 3D में देखिएगा सतपुते साहब, 3D का चश्मा लगा के कुछ और अच्छा नजर आएगा आपको। पैसा वसूल कर रहे हैं अग्रवाल सर, ऐसा मानूं? कह सकते हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन जो है वो बहुत पुरानी घिसी पिटी है। मनुष्य भेड़िया बन जाता है, ये हमने पहले राहुल रॉय की एक जुनून आई थी उसमें देखी थी। अच्छा, और फिलहाल में अगर थोड़ी सी मिलती जुलती देखी जाए तो उससे बेहतर वेब सीरीज दहन देखी गई है, जिसमें सेम स्टोरी, मोटा मोटी सेम स्टोरी कहा जा सकता है। तो स्टोरी लाइन वैसी है, बट हॉरर से ज्यादा कॉमेडी है इसमें, वो देख सकते हैं। हॉरर से ज्यादा ठीक है भाई। मैं कॉमेडी देखने ही जा रहा हूँ। हाँ नहीं, ट्रेलर में तो कॉमेडी उन्होंने प्रेजेंट की, ठीक है, देख के बताइएगा आप भी, आपको कैसी लगी। लेकिन अब हेमंग जानी सर के पास जा रहा हूँ। हेमंग सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। ये थोड़ा सा सब कह रहे थे, फंडामेंटल एनालिस्ट तो एटलीस्ट यही कहेगा कि ओवर हीटेड है ये मार्केट, हम हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे कामकाज कर रहे हैं, उसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। ओवर हीटेड मार्केट में फिर पैसा आ रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो सर? उस पैसे का डिप्लॉय कर रहे हो, थोड़ा सा कैश में बैठा रहे हो लोगों को? अब गुड आफ्टरनून आशीष जी। आई थिंक वैल्यूएशन वाइज वी आर एट फेयर जोन, और जिस तरह के ग्लोबल डेवलपमेंट्स है जहां पे कि कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, विक्स नीचे के लेवल पे है, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है, जो कि अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, मुझे लगता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। इंडेक्स हो सकता है कि दिसंबर में लास्ट 15 डेज में थोड़ा सा एक्टिविटी सबड्यूड रहती है, लोग छुट्टियों के माहौल में रहते हैं, तो इंडेक्स में शायद बड़ा अपसाइड ना हो, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो डायरेक्शन है मार्केट की वो पॉजिटिव है। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है और कुछ सेक्टर्स है, जैसे आईटी हो गया, सीमेंट हो गया, लिकर स्टॉक्स हो गए, शुगर स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा मोमेंटम भी दिख रहा है। आईटी की बात करते हैं हेमांग, जिस तरह का एक्शन देखने को मिला है अब, स्पेशली जब नैस्डैक और डाउ में अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दी, और दूसरी तरफ जहां पर फेड कह रहा है कि हमारा रेट हाइक का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जो इंटेंसिटी थी उसको थोड़ा सा कम करेंगे, जो हाई फ्लेम पर रेट हाइक्स हो रहे थे वो मीडियम फ्लेम पे आ जाएंगे। ये हमारे लिए किस तरह से प्ले आउट होगा? क्या हम एक्सपेक्ट करें फिर फोर्थ क्वार्टर की कमेंट्री सभी आईटी कंपनियों की थोड़ी सी और बेहतर सुनाई देगी? देखिए, अगर आप कमेंट्री की अगर बात कर रहे हो तो कमेंट्री हमेशा से ही आईटी कंपनीज की अच्छी ही रही है। यहाँ पे हमने देखा है कि नंबर्स भी अच्छे थे, काफी कंपनीज ने अपना गाइडेंस भी अपग्रेड किया है, और डील विंस के ऊपर भी कमेंट्री अच्छी थी। लोगों को ये डर था कि अगर यूएस रिसेशन में चला जाएगा और वहां पे जिस तरह का कट हमने देखा था लार्ज कंपनीज में, तो थोड़े से उसमें से एक सेलिंग हुई थी। बट मुझे लगता है कि एक अच्छा रीरेटिंग का केस बनेगा, क्योंकि अभी मार्जिन्स भी बॉटम आउट हो चुके हैं और यूएस आल्सो इज रिकवरिंग। तो मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप देखें तो आउट ऑफ 20-25 आईटी कंपनीज, हार्डली 3-4 कंपनीज जो है वो करेक्शन के पहले के लेवल पे आ चुकी है। परसिस्टेंट लगभग ओरिजिनल प्राइस के आसपास है, और 1-2 कंपनीज होंगी। बाकी बहुत सारी कंपनी अभी भी 25, 30, 35% डिस्काउंट पे चल रही है, जबकि उनके नतीजे, आउटलुक, गाइडेंस ये सारा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा रिवाइवल का केस है आईटी के अंदर, बड़े रिवाइवल का केस, और हमने देखा है वो स्टॉक्स में तो धीरे धीरे करके रिफ्लेक्ट होने लगा है।
परहैप्स अहेड ऑफ द कर्व, लेकिन तगड़ी तेजी देखी जा रही है। अच्छा, दूसरी जो पॉकेट है जहां पर हमने देखा है काफी इंटरेस्ट फिर उभरने लगा है, न्यू एज कंपनी। हम अभी पेटीएम की बात कर रहे थे, आपने पेटीएम की कल की कमेंट्री आई एम श्योर सुनी होगी। पीबी फिनटेक के आज सॉफ्ट बैंक ने जो करीब 1000 करोड़ का माल बेचा, उसे हाथों हाथ लिया है बाजार ने। यहां पर अब आपको लग रहा है क्या कि कुछ और पैसा कमिट किया जाए? क्या आप आपके क्लाइंट्स को सुझाव दे रहे हैं या फिर उनसे कुछ इंटरेस्ट जनरेट हुआ है क्या नए पैसे का? देखिए, अगर न्यू एज कंपनीज की बात करें तो एक तो जो नॉर्मल यूएस मार्केट्स और हमारी जो आईटी कंपनीज है उसके अंदर एक पुल बैक देखा है, तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट वहीं पे भी आता है। और अगर कमेंट्री की बात करें तो डेफिनेटली कमेंट्री तो सब अच्छी देते हैं, कोई आके ये नहीं बोलता है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब रहने वाली है या हमारा मॉडल अच्छा नहीं है। एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, और हमें लगता है कि उसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी सारी जो कंपनीज है उनका जो है करंट वैल्यूएशन, उसके सामने उनका जो ग्रोथ या कैश फ्लो उसका कोई इतना ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। बट विद इन ऑल दीज आईटी न्यू एज कंपनीज हमें जोमेटो पसंद है, क्योंकि हमें लगता है कि जो मेजर कंसर्न्स थे कि भाई और कैश बर्न नहीं होगा, कोई नया एक्विजिशन नहीं करेंगे, और जो कोर बिजनेस है वो रिलेटिवली अच्छा प्लेस्ड है मार्केट शेयर के हिसाब से, ट्रैक्शन के हिसाब से। तो जोमेटो हमें एक लगता है कि जहां पे थोड़ा सा एक एलोकेशन करना चाहिए। बाकी कंपनीज में ट्रेडिंग बैट हो सकती है, जैसे पेटीएम 2 दिन से ऊपर है, या नाइका में थोड़ा सा पुल बैक हम देख रहे हैं, पीबी फिनटेक में देख रहे हैं। सो ट्रेडिंग के हिसाब से हो सकता है 5-10-15% का मूव, बट आई थिंक सीरियस अपमूव वाला केस मुझे वहां पे नहीं दिखता है। आई थिंक जोमेटो एक कंपनी है जहां पे हमारा कन्विक्शन थोड़ा अच्छा है। कन्विक्शन अच्छा, स्टॉक को ऑर्डर किया जाए, ये बेसिकली कहा जा रहा है। 2.5% ऊपर 68 पर आ गया। देखिए ये पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जो तेजी देखने को मिल रही है, जो कन्विक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा हेमांग जी, एक पर्टिकुलर ट्रेड जिसकी हम चर्चा पिछले 2-3 दिनों से करते आ रहे हैं वो है पीवीआर। आज हालांकि थोड़ा सा साइडवेज है ये, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये एक तो एनसीएलटी में मामला क्लियर हो जाएगा मर्जर को लेकर, वो बाजार फैक्टर इन करता हुआ दिखाई दे रहा था, या फिर सेकंड हाफ में जो मूवीज आने वाली है उसको भुना रहा है, या फिर यहाँ पर कुछ और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा? अच्छा, हमने 2-3 दिन पहले राहुल अरोड़ा से बात की, उन्होंने इस चीज का हिंट दिया कि ऐसा हो सकता है कि ये जो दोनों पीवीआर और आइनॉक्स के प्रोमोटर्स हैं वो इवेंचुअली अपना माल किसी और को बेच दे। ऐसी कुछ चांसेस होती दिखाई दे रही है क्या? ऐसी कुछ खबर है क्या मार्केट में? मेरे हिसाब से पीवीआर के अंदर जिस तरह का अभी रिसेंट जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस थी, दृश्यम 2, कंटारा और एक मूवी की, उसके चलते हुए थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल बाउंस बैक है। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखें तो जो ओटीटी का डिसरप्शन है वो बहुत बड़ा है। 1-2 अच्छी मूवीज आ भी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे भी प्री कोविड लेवल के आसपास भी आ सकते हो। और उसकी जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी काफी महंगी है, लोगों ने ये डिसरप्शन को फैक्टर इन नहीं किया है। अगर मर्जर हो भी जाता है या प्रमोटर जाके किसी को बेच भी देता है तो वैल्यूएशन तो वही रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा री रेटिंग का या अपसाइड का केस नहीं है। उससे कंपैरिजन में आपको वहां पे देखना चाहिए जहां पे वैल्यूएशन की कंफर्ट है, ग्रोथ विजिबिलिटी की कंफर्ट है। तो मैं यही पसंद करूंगा रादर देन गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसिव मीडिया प्लेस। मैं अगर आपने कुछ फ्रेश बाय कॉल्स लेने हो वो क्या रहेंगे, क्या सुझाव है, क्या नया आपने ढूंढा है? नए में फ्राइडे है मैडम, और पार्टी का टाइम है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट अ गुड प्लेस टू गो टू पार्टी। सो मैकडोवेल्स और मुझे लगता है कि जो रेडिको खेतान है, ये 2 स्टॉक्स में टेक्निकल्स में भी हमें अच्छा लग रहा है। मैकडोवेल्स अदरवाइज नंबर्स वाइज वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी भी अच्छी है। तो ये 2 स्टॉक्स है जहां पे हमें लगता है कि एक अच्छा अपमूव फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक रेणुका शुगर जो है वहां पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा फॉर्मेशन है, प्राइसिंग सपोर्ट भी काफी अच्छा मिल रहा है विद द एंटायर एथेनॉल स्टोरी प्लेइंग आउट। सो रेणुका शुगर हमें लगता है कि 70-75 तक का लेवल दे सकता है, तो उसमें फ्रेश निवेश किया जा सकता है।
एक्चुअली ये पार्टी मूड की आप जो बात कर रहे हैं ना, हमने दरअसल जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी चर्चा इधर से ही शुरू हुई थी, खाने पीने के साथ। वी स्टार्टेड विद दीज लिकर स्टॉक्स, एंडेड विद ऑफ कोर्स यहाँ पर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट एंड द लाइक्स। लेकिन हाँ, ये कंसेंसस कॉल डेफिनेटली बना है। हमारे सभी जानकारों ने भी स्क्रीन पर आकर यही कहा, यूबीएल देखिए, आप यूएसएल देखिए, रैडिको खैतान देखिए, और वही चीज आप फंडामेंटली भी कह रहे हैं। हेमांग जानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये स्टॉक्स देखिए, रैडिको खैतान क्या भागा है, 7% तक के गेन्स देखने को मिले।